student, we continue the chapter the garbage in and garbage out. In previous video we discussed on the what is the deal with the garbage. हम गार्बेज के साथ क्या डील किया उसके बारे में बात किए थे. हमने बात किया था कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में. ये वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है when making the compost by the help of when earthworm, the called redworm is the compost. And in the earthworm called the redworm, they used for compost. This method of preparing the compost with the help of the redworm is called vermicomposting. We make the manure and vermicomposting as a school as a home. हम लोग घर में भी कर सकते हैं और स्कूल में भी कर सकते हैं. तो होता क्या है कि जो गार्बेज है, जैसे कि घर में जो आपका ये वेजिटेबल का वेस्टेज हुआ, वेजिटेबल का जो गार्बेज हुआ और जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको क्या है कि यहाँ वहाँ फेंकने से बढ़िया है कि आप जमीन में उसको डाल दें. और अगर ये कंपोस्ट बना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप जो रेडवर्म को जो है इसके लिए हम लोग एक छोटा गड्ढा करते हैं जो 30 सेंटीमीटर का है. कीप द वुड बॉक्स इन द प्लेस विच द नाइदर टू नॉर कोल्ड. और ये उसको जो उसमें जो उस पर सनलाइट ना मिले डायरेक्टली, ये बात ध्यान में रखें. तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वहां पर आपको ये जो है रेडवर्म बन जाता है. उस रेडवर्म को अगर आप एक बार बन गया तो उसको आप क्या करना है कि आपको जो भी आप गार्बेज डाले वहां पर उसको जरा सा उसको डालते जाए. और कि उससे क्या हुआ कि वो कंपोस्ट बनने में जो गार्बेज का रोज आपके घर में गार्बेज तो ऐसा है कि रोज बनने का चीज है, घर में रोज होगा. तो उसमें क्या है कि अगर नेचुरली अगर उसको छोड़ देते हैं तो टेक द लॉन्ग टाइम फॉर द डिकम्पोस्ट. वो डिकम्पोस्ट में बहुत लंबा टाइम लेता है. तो आप क्या है कि रेडवर्म का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जिससे क्या होगा कि ये जो गार्बेज जो है वो बहुत कम समय में और जल्दी वो कंपोस्ट बन जाएगा. ठीक है. तो ये तरीका जो होता है कि बाय मेकिंग द कंपोस्ट बाय द हेल्प ऑफ द रेडवर्म द वर्मिंग कंपोस्टिंग, इसको वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं. ठीक है. ये तरीका भी बहुत ही अच्छा कारगर है, जिससे क्या है कि गार्बेज का जो इतना हब है, अगर हम लोग घर में ही आसपास के में ही जगहों में ही अगर उसको करें तो ऐसे क्या होगा कि सारे का सहयोग धीरे धीरे ही होने से आपका आसपास के कचरे जो है, आसपास के गार्बेज जो है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. उसके बाद फिर हम लोग आते हैं थिंक एंड थ्रो, यानी सोचिए और उसके बाद फेंकिए. अब कहने का मतलब क्या होता है कि आप जो गार्बेज जो है, जैसे कि आप मार्केटिंग किए या घर में कोई भी गार्बेज हुआ, जहां था ना फेंके. क्योंकि जहां था फेंकने से जैसे कि उस जगहों पर क्या होता है, एक तो जहां था फेंकने से वो एक फेंकना भी एक असभ्यता की निशानी है. हमें ऐसा हर जगह का एक जगह होता है, उस जगह पर ही फेंके, मतलब जहां पर वो डिकम्पोज हो सके आसानी से, ऐसा जगह पर उसको गड्ढे में फेंके, है ना. जिससे क्या होगा कि और उस गड्ढे को उस पिट में डालने के बाद गड्ढे को ऊपर से मिट्टी से दबा दे, जिससे क्या है कि वो जल्दी वो कंपोस्ट बन जाए. जिससे क्या है कि आसपास का, क्योंकि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ हमें कम्युनिकल हाइजीनिक भी जरूरी है, क्योंकि अगर आसपास भी साफ रहेगा तभी बीमारियां नहीं होगी. नहीं तो फिर वही गार्बेज आगे चल के जो मक्खियों को जन्म देता है, वही मच्छरों को जन्म देता है, फिर वही मच्छर से आसपास के लोग बीमार होते हैं. तो ये भी हमारा ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह गार्बेज को हम इस तरह से करें, यानी कि फेंकने से पहले सोचिए कि जहां तहां ना फेंके. यानी कि आप घर के चारों ओर इधर कहीं भी जिधर भी फेंक दीजिए, है ना. गार्बेज को अगर आप देखिएगा आज जहां भी होता है, अगर सपोज रेलवे स्टेशन में गए तो कूड़ेदान में ही फेंकिए. ठीक है. डस्टबिन में ही डालें. ठीक है. अब घर में भी क्या होता है, बहुत लोग क्या जहां तक कचरा फैलाए रहते हैं, वो भी गलत तरीका है बच्चों. घर में भी आपको चाहिए कि जो भी आपको जो गार्बेज हो, आपका जो डस्टबिन घर में है उसमें डालें. स्कूल में है तो उसको भी डस्टबिन में डालें. ये एक तरीका है सही, क्योंकि उसको फिर वो उस गार्बेज को ऐसे जगह फेंके जहां पर वो डिकम्पोज हो सके. दैट्स द गुड वे. यानी कि आप कभी भी आप अगर गार्बेज को फेंकते हो
तो उस पर जरूर सोचे, है ना, तभी करें। क्योंकि थिंक एंड थ्रो, यानी कहने पहले सोचे कि कहाँ उसको फेंकना उचित होगा, क्योंकि जहां तक बिखराने से फायदा नहीं होता है। गार्बेज सही जगह पर गया और वो डिकम्पोज होकर फिर वो अगर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे और सुंदर कौन सी बात है। यानी कहने को इससे क्या, धीरे धीरे कचरे कम हो जाएंगे, गार्बेज कम होगा और इस तरह से इन्वायरमेंट भी साफ होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में बहुत से मिशन जो है, स्वच्छता मिशन, बहुत से ऐसा, तो ये इसमें सरकार का ही नहीं हमारा भी दायित्व होना चाहिए। एक के घर से जब अगर उसका सपोर्ट मिलेगा उस चीज को, तो गंदगी रहेगी कहाँ, है ना। हमें भी चाहिए कि ऐसा ही कुछ काम करें जिससे क्या है, ये आपका घर और क्योंकि देखिए आज जैसे कोरोना वायरस है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आगे वायरस नहीं आएगा, क्योंकि डार्विन ने कहा था कि जो आगे चल क्लासेस पढ़िएगा डार्विन का सिद्धांत को, कि डेवलपमेंट कंटिन्यू है। तो आप जो नए वायरस है, तो नए वायरस अब आते रहेंगे, हमको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। उसके लिए जरूरी है कि पर्सनल के साथ हमारा कम्युनिटी है उसको भी हाइजीन रखना होगा, तब जाके हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। उसके बाद फिर आता है हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर विद द हम लोग बहुत से पेपर यूज करते हैं पढ़ाई लिखाई में और भी वैसे वर्क में, तो उसको भी कागज को जहां तहां ना फेंके, उसको कहती है चूंकि रिसाइकिल हो सकता है तो उसको जैसे रद्दी वाले जो आते हैं उन लोगों को दे, है ना। अगर आपके पास कोई आस पास से जगह हो जो लोग लेते हो, जो रिसाइकलिंग के लिए भेजते हो, वो ऐसे लोगों को दें, जिससे क्या होगा कि पेपर फिर से वो पेपर आपको बन के मार्केट से आएगा। क्योंकि इससे फायदा दो होता है, एक तो आपका गार्बेज नहीं पैदा होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि इससे जो पेड़ बहुत कटते हैं, तकरीबन पेड़ कागज को बनने में बहुत से पेड़ के खर्च होता है, उसका ही बचत है। यानी इससे एक से दो फायदा हो सकता है। वी शुड बी मस्ट बी गिव द पेपर फॉर द रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग के लिए हमको देना ही चाहिए, जिससे क्या है आने वाले समय में हमारा वातावरण भी साफ रहे और पेड़ भी बचे रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी है। उसके बाद फिर आते हैं प्लास्टिक बून एंड क्रश, यानी कि क्या है, हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है। देखिए शुरुआत में जब प्लास्टिक निकला था तो बहुत ही इसको कंफर्ट किया, क्योंकि बहुत ही हल्का और टिकाऊ था। आज देखोगे हर चीज, अगर बात करें बहुत आसपास में कोई भी चीज को आप देखते होंगे तो बहुत सी चीजें प्लास्टिक, चाहे बाल का कंघी झाड़ना हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, बहुत जगहों पर प्लास्टिक ने कब्जा कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी से मॉडुलेट हो जाता है और आराम से इसको बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात ये हल्का, और दूसरी बात इसमें कोई रस्टिंग नहीं होता है मेटल की तरह। ठीक है, और ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों में भी तो ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। चाहे देखिए बैकलाइट, ये स्विच भी देख लीजिए, ये सब सारा कुछ प्लास्टिक या उसी से प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो ये नहीं कहते का मतलब ये हमारे लिए वरदान था, बट मैक्सिमम यूज ऑफ द प्लास्टिक वो क्रश हमारे लिए अभिशाप के रूप में हो गया, क्योंकि इसको खत्म होने में तकरीबन प्लास्टिक को नॉर्मली खत्म होने में 50-60 साल से भी ज्यादा समय लगता है। सोच सकते हैं कि रेगुलर जो आप जो प्लास्टिक आज फेंक रहे हैं उसको खत्म होने में अगर वो 50 साल लगेगा, तो 50 साल में कितने प्लास्टिक आप फेंक दीजिए और कितना प्लास्टिक का एक पहाड़ बना दीजिएगा एक आदमी। तो सोच सकते हैं कि जब 135 करोड़ लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो कितना प्लास्टिक हो जाएगा। और ऐसे जो दुनिया के तकरीबन 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, अगर सारे लोग ऐसा करेंगे तब कितना होगा। यानी कि दे बिकम हमारे लिए वेरी प्रॉब्लम, एक वर्ल्ड प्रॉब्लम प्लास्टिक अब अगर हो रहा है, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे हजारों टन पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक जा रहे हैं जो वहां पर एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें जो RRR है, रिफ्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल जो वर्ड है, जो जिस पर हमको काम करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर बाजार जाए तो प्लास्टिक के बैग में सब्जी लेने से बढ़िया है कि आप अपने साथ थैला लेके जाएं, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं हर चीज उनको प्लास्टिक में चाहिए, ठीक है, ये गलत तरीका। अगर हम लोग भी जब साथ देखिए, दुकानदार तो सोचेगा नहीं कि इसलिए कितना मुहिम चला, इतने सरकार ने किया कि प्लास्टिक बैन कर दिया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया,
क्योंकि अगर हम लोग अगर चाहेंगे, अगर हमारे 135 करोड़ के लोग अगर इस बात को चाह ले कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, अगर हम बाजार जाए तो अगर झोले लेके जाए, बैग लेके जाए, तो क्या मजाल है कि हमारे देश में इतने प्लास्टिक इस्तेमाल हो, जिससे क्या हमारा एनवायरमेंट भी साफ रहेगा और एक हम अलग दूसरे देशों के लिए मिसाल भी एक साबित होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भी हो सके तो आज से ही प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कभी जाए, अगर आपके पापा भी मार्केट जाए तो पापा को बोले कि थैले लेके ही जाए, जिससे क्या है कि प्लास्टिक से कम यूज हो, क्योंकि रीयूज, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज, यानी कहने का बोले सब तरीके हैं, दैट इज द वे वी मिनिमाइज द गार्बेज। क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो है गार्बेज है कि आया यहाँ सब्जी निकला कि प्लास्टिक फेंकाया, ठीक है, तो ये गार्बेज बन गया। क्यों ऐसा करें हम? झोले में तो ऐसा नहीं, झोला को तो निकाले फिर उसको फिर कल पे लेके जाइएगा, लेकिन वो जो है गार्बेज बन जाता है, ये गलत है। क्योंकि गार्बेज इन उसको आउट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर वो इतना हम गार्बेज ही क्यों ना कम करते हैं, अगर हम उसको गार्बेज को ही कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको फिर उतना झंझट ही नहीं होगा। इसलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जितने बात बताया, आपको उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।